नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईटी वाला उद्धव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स, यानी कि एसक्यूएल कमांड्स क्या है, किस किस टाइप के एसक्यूएल कमांड्स है और उसका यूज कैसे करना है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डीडीएल कमांड्स सच एज create, alter, drop, truncate and rename. Create is used to create new objects or the databases. Alter is used to modify the existing structure of objects. Drop command is used to delete permanently any object. Truncate command is used to delete complete data from the objects or the tables. And rename command is used to rename the table or columns. यानी कि create कमांड के साथ हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अल्टर कमांड के साथ हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते हैं, ड्रॉप कमांड के साथ हम कोई भी एसक्यूएल ऑब्जेक्ट है उसको परमानेंटली डिलीट करते हैं, ट्रिंकेट कमांड के साथ हम वो ऑब्जेक्ट का डेटा डिलीट करते हैं और रीनेम कमांड के साथ हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यानी कि टेबल और उसमें से जो कॉलम्स है उसको रीनेम करते हैं। तो ये है डीडीएल कमांड्स। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे डीडीएल कमांड्स कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट है क्रिएट। तो क्रिएट कमांड का ये सिंटैक्स है, जो भी जैसे कि क्रिएट टेबल करना है तो हमें इस सिंटैक्स के साथ टेबल बनाना है। मैं यहाँ पे सैंपल एम्प्लॉय टेबल बना रहा हूँ जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, सैलरी, दिस कॉलम्स हम रखते हैं। पहले मैं टेबल जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको ड्रॉप कर रहा हूँ एंड देन अपन वन बाय वन डीडीएल कमांड्स को प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल कमांड रन किए हैं और अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का टेबल ऐड हो चुका है। ओके, अब हम इसमें जो डीडीएल का सेकंड कमांड है दैट इज अल्टर कमांड। यूजिंग अल्टर कमांड हम एक कॉलम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग डेट टाइप का एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ एम्प्लॉय टेबल में। अब मैं अल्टर कमांड रन कर रहा हूँ और अगर आप देखोगे तो ये टेबल में और एक कॉलम ऐड हो चुका है, ज्वाइनिंग डेट। ओके, अब मैं थर्ड कमांड यानी रीनेम कमांड को यूज करके जो हमने यहाँ पे मोबाइल कॉलम जो डिफाइन किया था उसको मैं रीनेम करके फोन नाम दे रहा हूँ। तो ये मैं sp अंडरस्कोर रीनेम कमांड का यूज करके इसको रीनेम कर रहा हूँ और ये मैंने कमांड रन किए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोबाइल नाम चेंज होके इसका नाम फोन बना होगा। ये फोन बन चुका है। अब हम जो हमने एक कॉलम ऐड किया था ज्वाइनिंग डेट का कॉलम, उसको हम रिमूव करते हैं। तो मैं उसके लिए अल्टर कमांड रन कर रहा हूँ और जो कॉलम मैंने ऐड किया था उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो ज्वाइनिंग डेट कॉलम हमने ऐड किया था उसको रिमूव कर दिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से ज्वाइनिंग डेट कॉलम हट चुका है। अब हमें एक टेबल में कुछ सैंपल डेटा इंसर्ट करते हैं ताकि हमें ट्रिंकेट एंड ड्रॉप कमांड कैसे वर्क हो रहा है थोड़ी पता चले। तो मैंने ये टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे एक सैंपल रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। अभी मैं यहाँ पे ट्रिंकेट कमांड रन कर रहा हूँ। जैसे मैं ट्रिंकेट कमांड रन करूंगा तो इसमें से पूरा डेटा चला है, डिलीट हो चुका है, बट स्कीमा एज इज है, टेबल ड्रॉप नहीं हुआ है। तो ट्रंकेट कमांड विल डिलीट ऑल द डेटा। और जैसे मैं ड्रॉप कमांड रन कर रहा हूँ
तो ये टेबल यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। अभी अगर हम सेलेक्ट कमांड रन करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम और ऑब्जेक्ट नॉट एग्जिस्ट। तो हमने ये ड्रॉप कमांड की वजह से ये टेबल ड्रॉप हो चुका है और ये टेबल अभी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं है। तो these are the DDL commands. Now second type of commands is DML commands. DML commands यानी data manipulation commands. Data manipulation commands are used to manipulate the stored data in database objects. Data manipulation commands में insert, update and delete command का इस्तेमाल होता है. Insert command is used to add new records in the tables. यानी कि हमें टेबल में कोई रिकॉर्ड्स ऐड करना है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट कमांड इज यूज्ड टू अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड और द मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। यानी जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। डिलीट कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। यानी कि हमें कुछ कंडीशन बेस्ड डेटा डिलीट करना है तो वो केस में हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। तो ये 3 कमांड्स आते हैं डीएमएल कमांड्स में, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं डीएमएल कमांड्स का यूज कैसे करना है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है, दैट इज एम्प्लॉय टेबल। अब ये टेबल में हम डेटा इंसर्ट करते हैं यूजिंग इंसर्ट कमांड। तो जैसे मैंने बोला था इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द न्यू रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अब मैं एक कमांड्स रन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया है। जैसे आप देखोगे ये सैंपल रिकॉर्ड मैंने एक ऐड किया है। अब हम ये मेल आईडी को चेंज करते हैं। अभी जो मेल आईडी है वो amit@abc.com है, तो हमें उसको चेंज करके दूसरा मेल आईडी रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम अपडेट कर रहे हैं, तो हमें डीएमएल का अपडेट कमांड यूज करना पड़ेगा। तो फॉर कंडीशन स्पेसिफिक, अगर मैं कोई कंडीशन नहीं रखूंगा तो ये अल्टीमेटली टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है सभी रिकॉर्ड पे ये अपडेट स्टेटमेंट वर्क होगा। यानी कि ईमेल जो है वो ईमेल सभी रिकॉर्ड्स के चेंज होके ये ईमेल आईडी को सेट हो गए। तो उसके लिए हमें मेक श्योर करना है कभी भी हम अपडेट डिलीट कमांड्स रन करें तो विल मेक श्योर हम कंडीशन प्रॉपर लिखे है या नहीं। ठीक है, तो अभी मैं एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए ये अपडेट स्टेटमेंट रन कर रहा हूँ और मैंने स्टेटमेंट रन कर दिया और 1 रिकॉर्ड अपडेटेड है, यानी कि 1 रिकॉर्ड में डेटा अपडेट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ईमेल आईडी इज अपडेटेड टू amit.sharma@abc.com, जो पहले amit@abc.com। अब हमें ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट स्टेटमेंट भी रन करते टाइम मेक श्योर करना है हम कंडीशन स्पेसिफिक डेटा रन कमांड रन कर रहे हैं या नहीं तो पूरा डेटा डिलीट होगा। इट विल वर्क लाइक ट्रंकेट हियर इफ वी नॉट अप्लाई द कंडीशन। तो डिलीट अपडेट स्टेटमेंट रन करते टाइम हमेशा देखना है कि हमारा फिल्टर कंडीशन यानी वेयर कंडीशन एज पर द रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट रन कर रहा हूँ और जैसे मैंने एम्प्लॉय 1 के लिए स्टेटमेंट रन किया है और आप यहाँ पे देखोगे तो ये टेबल से डेटा डिलीट हो चुका है। So for this purpose, we are using DML commands, insert, update and delete. Third type of SQL commands is DQL, यानी कि data query language. Data query language commands are used to retrieve the data from database objects. और इसमें हमें
सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, यानी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्राइव द डेटा, टू गेट द डेटा फ्रॉम SQL ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हमारे एम्प्लॉय टेबल में अगर देखेंगे तो हमें एक रिकॉर्ड है। ओके, तो लेट्स रीड दिस रिकॉर्ड। maybe I am adding one more record जिसका एम्प्लॉय डी 11 है, और मे बी हम नाम ABC देते, ABC। Now we have two records in the table. As I said, DQL is used to retrieve the data. अब मुझे एम्प्लॉय टेबल से डेटा रिट्राइव करना है। हमारे एम्प्लॉय टेबल में डेटा, अब दो एम्प्लॉय है जिनका एम्प्लॉय डी 1 है और एक का एम्प्लॉय डी 11 है। तो मुझे 11 आईडी का एम्प्लॉय चाहिए या फिर 102 डिपार्टमेंट आईडी का एम्प्लॉय चाहिए। तो आई एम रनिंग this command on employee table. Out of these two data, I got this detail. Okay, so this is the use of DQL commands to retrieve the data from the SQL objects and SQL tables. Fourth type of SQL command is DCL, यानी data control language. DCL commands are used to control the access to data and permission in the database. यानी these commands are used to give the permissions to user. जैसे कि बहुत बार हमने देखा होगा कई यूजर को खाली सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करने का एक्सेस रहता है, कई यूजर को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, व्हाटएवर द SQL ऑपरेशंस वी हैव, यानी एडमिन लेवल का एक्सेस रहता है। तो वो कैसे मैनेज होता है? तो यूजिंग दिस डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, जैसे कि ग्रांट एक्सेस एंड रिवोक, these two statements are used in DCL language. DCL लैंग्वेज में ग्रांट एंड रिवोक कमांड का यूज होता है। ग्रांट कमांड से हम यूजर को स्पेसिफिक परमिशन देते हैं और रिवोक से जो दिया हुआ परमिशन है वो रिमूव करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी मेरे पास उद्धव नाम का यूजर नहीं है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू ग्रैंड सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय टू उद्धव। तो ये उद्धव यूजर को हम सिलेक्ट परमिशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो इससे मैं ये टेबल पे सिलेक्ट स्टेटमेंट रन कर सकता हूँ, उसका मुझे परमिशन मिल गया, उद्धव यूजर को परमिशन मिल गया। अब जो सिलेक्ट स्टेटमेंट का परमिशन था वो मैं रिवोक स्टेटमेंट से वो परमिशन रिमूव कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉय टेबल को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। Fifth type of SQL command is TCL. TCL यानी Transaction Control Language. TCL commands are used to manage the transaction to ensure data consistency and integrity. यानी डेटा पे जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसको मैनेज करने के लिए TCL कमांड का इस्तेमाल होता है। TCL कमांड में अगर आप देखोगे, TCL कमांड में बिगिन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ये कमांड्स का यूज होता है। Begin or start transaction command is used to start the transaction. Commit command is used to save all the changes made in the particular transaction. यानी जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसी को सेव करने के लिए हमें commit कमांड का इस्तेमाल करना है। रोल बैक कमांड, रोल बैक कमांड का इस्तेमाल करके हमने जो भी ट्रांजैक्शंस यानी जो भी ऑपरेशंस डेटा पे किए हैं उसको रिवर्ट कर सकते हैं। और लास्ट है सेव पॉइंट। तो चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं TCL कमांड्स यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड का यूज कैसे होता है। अगर आप
टेबल में डेटा देखोगे तो मेरे पास 2 एम्प्लॉयज हैं जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 और 11 है। अब मैं इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ एम्प्लॉय टेबल पे, और वहां पे मैं डिपार्टमेंट आईडी 103 सेट कर रहा हूँ और एम्प्लॉय आईडी 1, और डिलीट कर रहा हूँ ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर एम्प्लॉय आईडी 11। तो मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन कर दिया और मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे 2 रिकॉर्ड्स अफेक्ट हो चुके हैं, और मैं टेबल में अगर डेटा देखूं तो ये 2 रिकॉर्ड्स 103 डिपार्टमेंट आईडी बन चुका है और सेकंड रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। जैसे मैं कमिट करूंगा तो ये चेंजेस परमानेंटली टेबल पे सेव होगा। अब मैं रोल बैक कमांड फर्स्ट रन करके दिखाता हूँ ताकि ये चेंजेस रिवर्ट कैसे होते हैं आपको पता चले। मैंने रोल बैक कमांड रन किया है, और अगर आप ये टेबल में भी देखोगे तो यहाँ पे जो हमने ऑपरेशंस डिलीट किए थे वो रिवर्ट हो चुका है, यानी एम्प्लॉय आईडी 1 का डिपार्टमेंट आईडी 101 हो चुका है एंड सेकंड रिकॉर्ड भी आ चुका है। ओके, मैं दोबारा सेम कमांड रन कर रहा हूँ, बिगिन ट्रांजैक्शन, अपडेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट एट द सेम टाइम रन कर रहा हूँ। मैंने 2 कमांड रन किए हैं बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ, और आप देखोगे तो अगेन दैट चेंजेस आर अफेक्टेड ऑन द टेबल। अब मैं इसको कमिट के साथ चेंजेस सेव कर रहा हूँ, यानी जो भी चेंजेस है वो परमानेंटली यहाँ पे सेव हो चुका है। जैसे आप देखोगे सेकंड का डिलीट हो चुका है एंड एम्प्लॉय आईडी 1 का 103 डिपार्टमेंट आईडी बन चुका है। अगर अभी मैं रोल बैक करूंगा तो क्या ये चेंजेस रिवर्ट आएगा? तो ये चेंजेस रिवर्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये बिगिन एंड कमिट ट्रांजैक्शन एनी चेंजेस परमानेंट सेव हो चुका है। वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हैज बीन डन हियर। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, जो भी हमें ऑपरेशंस करना था वो हमने ऑपरेशन कर दिया, एंड हमने परमानेंटली चेंजेस सेव किया यूजिंग कमिट स्टेटमेंट। तो ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका, अब ये रिवर्ट नहीं हो सकता। तो हमें ऑलवेज हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग लॉजिक लिखना है ताकि वो चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाए। इन बिटवीन अगर कुछ एरर आता है तो पुराना जो वर्जन था उसको वो चेंजेस रिवर्ट हो जाए। तो उसी के लिए हम बिगिन ट्रांजैक्शन, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट ये कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।